हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएसओ में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का क्वेश्चन रेखीय समीकरण से है, यानी कि लीनियर इक्वेशन से है। और वो क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों में 7 का अंतर है। दो अंकों की संख्या है, उनके जो इकाई दहाई के अंतर है, जो अंक हैं उनमें अंतर 7 का है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इकाई का दहाई में, दहाई का इकाई में कर दिया जाए, तो परिणामी संख्या को मूल संख्या से जोड़ देने पर और नई और पुरानी संख्या को जोड़ देने पर हमें जो प्राप्त होता है वो 121, 121 उनका योग प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आप लोगों को अच्छे मैथमेटिकल वीडियो प्राप्त हो सके और आप उसे जो है लाभ ले सके। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो जैसा कह रहा है, हमें मूल संख्या ज्ञात करो, है ना। और दो अंकों की एक संख्या के अंकों में 7 का अंतर है। अंकों में 7 का अंतर, तो लिख लेते हैं। दिया है अंकों दहाई और इकाई, दहाई और इकाई के अंकों में अंतर बराबर है 7। ये है जो सवाल कह रहा है। तो चलिए, माना, यहाँ मानते हैं, माना दहाई का अंक x है, ठीक ना। इसलिए बच्चों, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक वो होगा x माइनस 7, क्योंकि इसमें इसमें अंतर 7 का है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो x कट जाएगा, +7 आ जाएगा। या यूं कह सकते हैं, माना कोई दो अंकों की संख्या है जिनके अंक है x और y है, ठीक है ना। ये हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, x और y है, तो इनका अंतर है हमारा 7। अंतर वैसे यूं लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा समझने के लिए। तो x, ये 7 आएगा माइनस में, और ये आपका y। तो ये दूसरा अंक हमारा x माइनस 7 हुआ। तो पहला अंक अगर x है तो दूसरा अंक x माइनस 7 होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। अब इसलिए संख्या बराबर, इसलिए संख्या बच्चों 10x, x मतलब दहाई का अंक, x प्लस y, यानी 10x प्लस इकाई का अंक। 10x यानी ये 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई का अंक, और ये 1 गुणे इकाई का अंक। जो इकाई का अंक है उसे 1 का गुणा होगा, और दहाई वाले में 10 को उसका 10वां प्लेस होता है। तो ये हमारी जो संख्या हो गई, इसको हमारा 10x प्लस x माइनस 7, ठीक है ना। ये संख्या हुई हमारी। अच्छा, ये हमारी पहली संख्या होगी। ये एक, इसको मान लेते हैं पहली संख्या। अब कह रहा है सवाल, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो परिणामी संख्या, चलो अंकों को पहले बदल लेते हैं हम, है ना। तो अंकों को बदलने पर नई संख्या, अब अंकों को बदलने पर नई संख्या बराबर बच्चों, देखिए 10। अब ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, इसको रख दिया यहाँ पे और इसका यहाँ पे, इकाई वाला दहाई की जगह, दहाई वाला इकाई की जगह। तो हमारा ये आ जाएगा x माइनस 7, ठीक है ना, और प्लस ये x आ गया, ठीक है ना। पहले आपका जो है इकाई का अंक यहाँ पे आ गया और दहाई का अंक यहाँ पे आ गया, इंटरचेंज हो गया, इकाई दहाई का अंक इंटरचेंज हो गया। तो दूसरी संख्या हमारी बनी
जी, ठीक है ना। अब प्रश्न कहता है यदि परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ देने पर 121 प्राप्त होता है। परिणामी संख्या में मूल संख्या जोड़ दिया जाए, चलिए दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, बराबर 121 कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार पुरानी संख्या या मूल संख्या, पुरानी या मूल संख्या प्लस नई संख्या यानी परिणामी संख्या बराबर हमारा हो रहा है 121। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। इसलिए पुरानी यानी कि मूल संख्या हमारा नंबर एक ये है आपके 10x प्लस x माइनस 7, इसमें से जो है ये वाली संख्या जोड़ देंगे तो 10x माइनस 7 और प्लस x ये होना चाहिए इक्वल टू 121। ये आपकी पुरानी संख्या यानी मूल संख्या प्लस ये आपकी जो है परिणामी संख्या यानी कि नई संख्या, ठीक, बराबर हो गया इक्वेशन का प्लस जो है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर 10x x माइनस 7 ब्रैकेट हटाएंगे और 10 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 10x माइनस 70, इसका 10x से माइनस 70 प्लस x इक्वल टू 121। अब आगे और बढ़ेंगे हम। देखिए बच्चों x के सारे जो हमारे कंपोनेंट हो हम उनको प्लस कर लेते हैं तो 10x 20x 21 और 22 तो 22x हो गया और माइनस 77 70 प्लस 7 तो 77 क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं इक्वल टू 121। तो अब बच्चों ये जो है आपका बराबर 121 77 जाएगा राइट हैंड साइड में प्लस के साथ तो आपका हो जाएगा 7 और 1 8 7 और 2 9 और ये 1 का 1 हो गया। इसलिए x इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 122, ठीक है ना, वो 198/22। अब बच्चों इसको हम जो है हमारा इसको पहले 11 से काटा, 11 दूनी 22 और ये आपको 11 का नंबर 11 8 बचे 11 अट्ठे 88 यानी 18/2। अब पुनः 2 से काटेंगे तो ये 9 यानी कि 9 आया। तो इस तरह से हमारा x इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है ना। इसलिए संख्या क्या होगी बच्चों, इसलिए मूल संख्या वो थी हमारी 10x प्लस ब्रैकेट में x माइनस 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, रखते हैं हम यहाँ पे 10x की जगह रखेंगे 9, यहाँ x की जगह रखेंगे 9 माइनस 7, ये हमारा होगा 10 गुणे 9 90 और प्लस इस 9 में 7 गया 2 यानी कि हमारा आया 92। तो बच्चों ये हमारी जो है हमारी पूर्ण संख्या हुई। अब बच्चों हम बदली हुई संख्या निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो भी निकाल लेते हैं। पुनः नई संख्या यानी बदली हुई संख्या बराबर बच्चों हमारा हो 10, वो है हमारा बदली हुई संख्या थी हमारी, कहाँ गई, ये है, ठीक है ना, नई संख्या जिसे बोल रहे हैं तो बदली हुई संख्या ये है हमारा। इसको नोट करते हैं हम यहाँ पे। तो 10x प्लस 10 ब्रैकेट में x माइनस 7 और प्लस x, ठीक है ना, ये हमारी बदली हुई संख्या थी। इसमें रखते हैं हम तो 10 इंटू यहाँ 2 आ जाएगा, 2 नहीं सॉरी यहाँ 9 आ जाएगा, 9 है x की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 9 आ गया। ओके, तो आपका 10 इंटू ये आपका जो है 9 में 2 गया, नौ में सॉरी यहाँ पे 7 ये 7 है ना, 9 में 2 गया तो आपका 2 आ गया प्लस 9, ये हो गया 10 दूनी 20
प्लस 9 यानी कि 29। अब बच्चों देखिए इन दोनों अंकों का जो अंतर है 7 है, तो 9 माइनस 2 7 आ गया 7 है। ऐसे यहाँ भी 9 माइनस 2 7 है बच्चों, अंतर है, माइनस नहीं है कि जो पहले दूसरे का जो माइनस है 7 आएगा, माइनस नहीं, अंतर है। ये पहले में दूसरा भी घटा सकते हैं और दूसरे में पहला भी घटा सकते हैं, डिफरेंस चाहिए, केवल अंतर चाहिए। तो ये दोनों ही हमारे मतलब संख्या जो है वैलिड है, आंसर वैलिड है। अतः आंसर तो हमारा होगा 92 या आर 29, दोनों ही हमारे जो हैं ये वैलिड आंसर होंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। पसंद आया तो अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को, तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वही रेखीय समीकरण से। सोनिया 2 लाख रुपए लेकर बैंक गई, ठीक है ना। कितने रुपए ले गई? 2 लाख रुपया। उसने कैशियर से रुपया 500 के और रुपए 2000 के नोट मांगे, यानी इसका जो एक्सचेंज करवाया उसने और बोली कि मुझको 500 के और 2000 के नोट ही चाहिए, ठीक है। उसे कुल मिला के 250 नोट मिले। 500 के और 2000 के मिलाकर के जो नोट मिले, नोटों की संख्या जो थी वो 250 थी, ठीक। हर तरह के नोट बताए। तो हमें ये सवाल कह रहा है कि बताइए 500 के कुल कितने नोट मिले और 2000 के कुल कितने नोट मिले। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो उसे कुल कितने नोट मिले, पहले लिखते हैं। सोनिया जो है लिख लेते हैं रुपया 2 लाख लेकर बैंक गई, ठीक है ना। उसको सोनिया को रुपए 500 और रुपए 2000 के नोट चाहिए, ठीक है ना। अब उससे कुल कितने नोट मिले? सोनिया को कुल 250 नोट मिले। कितने नोट मिले? तो चलिए मानते हैं, माना सोनिया को 2000 के, किसी के मान सकते हैं हम, 2000 के मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगा। 2000 के रुपए 2000 के एक्स नोट मिले। उसको 2000 के कितने नोट मिले? एक्स नोट मिले। तो इसलिए रुपया 500 के कितने मिलेंगे बच्चों? टोटल मिले 250, तो 250 में एक्स जो है माइनस कर देंगे। 500 के इतने नोट मिले, ठीक है ना। अब चूंकि सोनिया बैंक ले गई थी 2 लाख रुपया, तो इसलिए रुपए 500 नोट का कुल रुपया कितना होगा? कुल रुपया कितना होगा? कुल रुपया होगा भाई 500 गुणे 500 का कितना नोट है? 250, 250 माइनस एक्स, ये है। तो चूंकि जो 500 के नोट का जो कुल रुपया बनेगा वो बनेगा 500 गुणे जो 500 के नोट का जो 500 के नोट के जो नोट बन रहे हैं हमारे इतने 250 माइनस एक्स, और रुपया 2000 नोट का कुल रुपया क्या बनेगा? वो बनेगा 2000 और कितने नोट मिले उसको? एक्स नोट मिले इंटू एक्स, ठीक है। तो जो 500 नोट का जो कुल अमाउंट हो गया रुपयों का इतना है, 2000 रुपयों का जो कुल अमाउंट है वो इतना है। तो ये और धन ये
देश प्लस देश जो हमारा बराबर हो चाहिए 2 लाख, जो कि ये लेके गई थी, बराबर जो होनी चाहिए ये 2 लाख, इतना रुपया होना चाहिए। तो इनको जोड़ के इसके बराबर कर देते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ते हैं 2000 x प्लस 500 250 माइनस x इक्वल टू 2 लाख। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब बच्चों देखिए बहुत बड़ी बड़ी फिगर है, तो इसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए पूरे में 500 का भाग देते हैं। ठीक है ना, पूरे में 500 का भाग देने पर, पूरे मतलब बोथ साइड, दोनों साइड में। तो बच्चे यहाँ 500 भाग देंगे तो यहाँ 4x आएगा, इसे 500 को भाग देंगे तो 0 करेगा 4x आएगा, यहाँ से 500 भाग देंगे 1 आएगा, 250 माइनस x हो जाएगा। यहाँ 500 को भाग देंगे तो 500 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 500 को 20 400 आएगा। आप रफ वर्क करके अलग से देख सकते हैं, ये आपका 400 आएगा, 500 को 20 और 2 0 कट गए, 2 0 ये बच गए आपके। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 4x प्लस 250 माइनस x ब्रैकेट हटा दिया बराबर 400 हो गया बना। अब बच्चों 4x में एक x निकल जाएगा तो 3x बराबर 400 माइनस, ये आपका जो है राइट साइड में जाएगा तो प्लस के साथ जाएगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा इधर, 250 बराबर आपका आएगा 150। इसलिए x बराबर 150 यानी 150 बटे 3 हो जाएगा। 3 का भाग दिया तो 3 पचे 15, 5 आया हमारा। ठीक है ना, तो बच्चों 3 का भाग इसमें दिया, 3 5 15, 5 आया और ये 0 हो गया, यानी कि 50 आया। तो x यानी x बराबर 50, x और x हमारा हमने क्या माना था, x हमने माना था 2000 के नोट, x हमने माना था ये 2000 के x नोट माने थे, यानी ये हो गए हमारे 2000 के नोट। ठीक है ना, तो इसलिए रुपया 2000 के नोटों की संख्या बराबर 50 तथा 500 के नोट की संख्या क्या होगी बच्चों, इसको निकाल लेते हैं। देखिए टोटल नोट हमारे हैं 250 और माइनस ये 200 के नोट घटा देते हैं तो आ गया आपका 200, यानी कि 500 के जो नोट मिलेंगे 200। ठीक है ना, तो इसलिए जो हमारा आंसर आया रुपया 500 के नोट बराबर 200 और रुपया 2000 के नोट बराबर 50, ये संख्या हुई। ठीक है ना बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और आगे आप क्या देखना चाहेंगे मुझे कमेंट द्वारा वो भी बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें और आप इससे लाभान्वित हो सकें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।